नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार जुडिशरी में आए हुए प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में 29th बीजीएस में आया हुआ 3A। उससे पहले हमने सारे क्वेश्चन जो 25th बीजीएस से शुरू करके कवर कर चुका है। 29th का 3A देखिए कि एक्सप्लेन द CPC का है ना। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इन द फॉलोइंग केसेस सिविल सूट में दूसरा जुडिक्शन में इफ़ एनी। तो ऐसा है दोस्तों कि सिविल सूट में आप सरकार के ऊपर केस करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 80 में आपको उसको नोटिस देना है और 60 दिन एक्सपायर होने के बाद ही वो जवाब दे या न दे आपको सरकार के ऊपर केस करना है। ठीक है। रिट जुरिडिक्शन इमरजेंसी लेवल का मैटर है तो आप उसमें केस कर सकते हैं और कोर्ट परमिट करेगी तो उसमें आपको सेक्शन 80 के तहत 60 दिन का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द कोर्ट, मतलब बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय गवर्नमेंट कर रहा है या अगेंस्ट गवर्नमेंट कर रहे हैं। द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में बी शैल बी। क्या क्या हो गया अथॉरिटी? यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप केस करें तो आप किसको ऊपर केस करेंगे? तो इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट द यूनियन ऑफ इंडिया। इन द केस ऑफ ए सूट तो यूनियन ऑफ इंडिया आप लिखेंगे। ठीक है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया ही लिखना है। इन द केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 80 क्या कहता है? सेक्शन 80 कहता है नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, और अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आप सोचो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय सच ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी में कोई ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप केस कर रहे हो तो सोचो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करें तब भी आपको सेक्शन 80 में CPC में 60 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स यहाँ बोल रहा है, 60 दिन भी ले सकते हो और 2 मंथ्स भी ले सकते हो। आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज़ बीन डिलीवर टू द ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग। लाइन कट गया दोस्तों, थोड़ा वेट करते हैं। चलो जो दोस्तों इमरजेंसी लाइट के रोशनी में पढ़ते हैं। लाइट तो चली गई। तो इसमें कहता है कि जब आप गवर्नमेंट को नोटिस भेजे और उसको डिलीवर हो गया तो कैसे पता चला? तो इस स्पीड पोस्ट आप किए हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड उसका होता है, तो ऑनलाइन पता चल जाएगा कि उसको डिलीवर हो गया है। तो 60 दिन आप वेट कीजिए, उसके ऊपर बाद गवर्नमेंट पे केस कीजिए। मीन्स सेक्शन 80 कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट पे आप केस करना चाहते हैं तो 60 दिन का इंतज़ार करना है। कब 60 दिन का? आज नोटिस भेजे, स्पीड पोस्ट कर दिए तो आज से नहीं, उसको मिल गया, ट्रैक रिकॉर्ड में ऑनलाइन दिखाएगा कि उसको स्पीड पोस्ट मिल गया, तो 60 दिन का वेट कीजिए। फिर गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप केस कर दीजिए। सिविल सूट। क्रिमिनल करना है तो पब्लिक ऑफिसर पे होगा, गवर्नमेंट पे नहीं होता है। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पे तो करना है तो उसके लिए आपको क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, ये सिविल सूट की बात चल रहा है। आगे कहता है इन ए केस ऑफ सूट अगेंस्ट रेलवे, तो उसको क्या, किसको भेजना है? तो जनरल मैनेजर ऑफ द जोनल रेलवे को नोटिस भेजना है और उस पर केस करना है। इन केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट को भेजना है। किस डिपार्टमेंट का है? उस डिपार्टमेंट के। रेलवे ट्रांसपोर्ट का है तो ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी को, हाईवे और ट्रांसपोर्ट का है तो हाईवे को। इसी तरह से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के सेक्रेटरी को आप के ऊपर केस करेंगे और उसको नोटिस ही भेजेंगे। इन ए सूट ऑफ इन ए केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को भी भेजेंगे। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के ही भेजेंगे कलेक्टर के जुरिडिक्शन में कोई केस आप कर रहे हैं तो। एंड
in case of a public officer delivered to him or left at the office stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered। ठीक है, प्लेंट में लिखना है कि ऐसा नोटिस डिलीवर्ड हो गया, तब हम इस पे केस कर रहे हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट है कि ए सूट टू ऑब्टेन अर्जेंट इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिसर मे बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट नोटिस बट विथ द लीव ऑफ द कोर्ट, विद द लीव मतलब परमिशन, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट सर्विंग एनी नोटिस एज रिक्वायर्ड, but the court shall not grant relief in the suit with giving public government or public officer a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit। तो शो कॉज नोटिस जिसको ऊपर आप केस करें गवर्नमेंट सेक्रेटरी पब्लिक ऑफिसर, तो उसको एक कोर्ट शो कॉज नोटिस इशू करेगी, उसके बाद उस केस को एडमिट करेगी। उसको रिप्लाई दिया तब भी ठीक, न रिप्लाई दिया तब भी ठीक, केस आपका सूट एडमिट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नो सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी डिसमिस्ड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी एरर और डिफॉल्ट इन नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। अब कुछ नोटिस में थोड़ा मोड़ा क्लरिकल एरर हो, गलतियां हो, तो इसके लिए ये नहीं कि आपको पूरा सूट ही डिसमिस कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो हो गया सूट केस करना है गवर्नमेंट के ऊपर, तब हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि आपको रिट फाइल करना है, रिट क्या होता है, इमरजेंसी केस करना है ना, सिविल नेचर का भी है, यहाँ तो सिविल का ही बात चल रहा है, तो क्या होगा, तब भी परमिशन लें। तो देखिए इन केस ऑफ रिट इट इज सपोज्ड एज अर्जेंट केस एंड नीड नॉट टू गिव नोटिस अंडर सेक्शन 80। तो रीट में नोटिस नहीं देना है गवर्नमेंट को, सीधे गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सीधे केस कीजिए, रीट में कोई दिक्कत नहीं है। रीट में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सीधे केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीट में आप 226, 227, 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रीट आप डालते हैं, तो उसमें नहीं देना है नोटिस, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस उसमें नहीं देना है। ठीक है, कहता है कि बस इतना ही, नोटिस देना ही नहीं तो काम ही खत्म हो गया। नोटिस नॉर्मल केस आप कर रहे हैं तो देना है, यदि रिट में डाल रहे हैं तो केस उसको नोटिस नहीं देना है। रिट इमरजेंसी नेचर का होता है, क्या नोटिस देंगे, 60 दिन वेट करें, हमको 10 दिन का टाइम ही है आपसे जीत हासिल करने का। तो इसलिए रिट में नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बिना नोटिस दिए उस पर केस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B। उसमें कहता है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स, ए लिस्ट ऑफ ऑर्डर विच इज अवेलेबल। दूसरा है अमेंडमेंट ऑफ डिग्री एंड इट्स नेसेसिटी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है कि रिट ऑफ ऑर्डर्स विच इज अवेलेबल, है ना। तो इसमें कहता है कि एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर ए रिक्वेस्ट टू पुट असाइड द एक्सपल्सन ऑफ ए सूट। दूसरा कहता है कि एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू पुट असाइड ए डिग्री पास्ट आउट। तो ये सब क्या है, ये है ऑर्डर है जो अवेलेबल है। कोई भी आपका केस एप्लीकेशन डिसमिस हो गया है ना, कोई भी ऑर्डर आपका सेट असाइड कर दिया गया है, या कोई भी आपका ऑर्डर एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर सेट असाइड डिग्री पास हो गया है, ऑर्डर ऐसा डिसमिस किया गया, तो ये अपील कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में। नहीं समझे तो सीधी सी बात है कि कोई भी आपका प्लेंट है डिसमिस हो गया है तो आप अपील में जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं जज को कि अपीलेबल है कि नहीं है। कोई भी आपका ऑर्डर है सेट असाइड हो गया है, खारिज हो गया है, तो आप अपील में हायर कोर्ट में जा सकते हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं। लेटेंट पेटेंट अपील डबल बेंच को ही कहते हैं सिविल मैटर में, उसमें आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सीधी सी बात यह है,
इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, जो सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद सेक्शन 104 कहता है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज एंड अपील से लाइज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स। पहला, कंपनसेटिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम। तो उसमें कुछ ऑर्डर हो गया कि फॉल्स या वेक्सेसियस क्लेम में कुछ ऑर्डर हुआ, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं। पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस है, अदर रॉन्गफुल एक्ट है जो पब्लिक अफेक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपील में जा सकते हैं। कोई ऑर्डर पास हुआ है, डिग्री हुआ तब। पब्लिक चैरिटीज़ है, उसके अगेंस्ट में भी आप अपील में जा सकते हैं। पब्लिक चैरिटी का सेक्शन 92 कहता है, पब्लिक न्यूसेंस का सेक्शन 91 कहता है। कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट इंजेक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड पे आपको अरेस्ट हो गया है, तो इसके अगेंस्ट में भी आप अपील में जा सकते हैं। इम्पोजिंग ए फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो इसमें भी आप अरेस्ट में अपील में जा सकते हैं। लाइन आ गया दोस्तों, इमरजेंसी लाइट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद पब्लिक चैरिटी में जा सकते हैं। अरेस्ट हुआ, कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट है, अटैचमेंट है, इंजेक्शन है, ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड है, तो आप अपील में जा सकते हैं। उसके बाद है इम्पोजिंग ए फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट डिटेंशन इन सिविल प्रिजन। फाइन दे दिया है, सिविल केस में सिविल प्रिजन ही जाएंगे, सिविल जेल में जाएंगे, क्रिमिनल जेल में नहीं। और सिविल जेल में आपको भेज दिया गया तो भी आप अपील में डिफ़ॉल्ट में जा सकते हैं, कहीं कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, किसी को कोर्ट के लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट बोलता है अरेस्ट और डिटेंशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अरे भाई एग्जीक्यूशन कर दिया, एग्जीक्यूशन को भी माने, पहले 20 साल केस चला, फिर 10 साल एग्जीक्यूशन चला, फिर आप ऑर्डर नहीं मान रहे हो, तो इसके अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकते। एग्जीक्यूशन डिग्री के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, बाकी में जा सकते हो। अब है नेक्स्ट है कि एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाई रूल्स। एक्सप्रेसली लिखा हुआ है बुक में कहीं कि इसमें अपील में जा सकते हैं, तो आप जाइए। अब इसमें केस है दौलत इंडस्ट्रीज गुनाल वर्सेज कृष्णा ऑयल इंडस्ट्री, क्या जामनगर है ना, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2002 का केस है, गुजरात हाई कोर्ट का केस है। Gujarat High Court held that review is not permissible on the grounds that court has proceeded on wrong position of law and decision is erroneous on merits। तो इस ग्राउंड पे रिव्यू में नहीं जा सकते। व्हाट इज रिव्यू दोस्तों? रिव्यू होता है जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी कोर्ट में हम उसके अगेंस्ट में डालें, जजमेंट ऑर्डर डिग्री के अगेंस्ट में डालें, तो वो होता है रिव्यू डालना कहते हैं। हायर कोर्ट में जाते हैं तो रिवीजन में जाते हैं, अपील में भी जाते हैं। सिविल मैटर में डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना है, लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न भी दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना है। क्रिमिनल मैटर में पहले सेशन कोर्ट में अपील में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सिविल मैटर में डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ठीक है। अब 3B2 क्या कहता है? कहता है अमेंडमेंट ऑफ डिग्री एंड इट्स नेसेसिटी पर नोट लिखना है। डिग्री अमेंडमेंट करना है भैया, और उसकी आवश्यकता है क्या, इस पर आपको नोट लिखना है। ये कहता है सेक्शन 152 क्या कहता है? अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट को ही अमेंड करवा रहे हैं आप। डिग्री को अमेंड करवा रहे हैं, ऑर्डर को अमेंड करवा रहे हैं। तो क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट डिग्री और ऑर्डर और इरोनियस अराइजिंग देयरिन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन मे एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय कोर्ट ईदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टीज। ओन मोशन में भी कर सकता है, लेकिन आज तक ओन मोशन किया नहीं। कुछ भी अमेंडमेंट करने रहता है
तो जज साहब हमको क्या बोलते हैं, मैं कोर्ट में जाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि एक पिटीशन डाल दीजिए, एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, और फिर जाके करते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अरे हुजूर, तो इसको तो बिना एप्लीकेशन डाले भी किया जा सकता है, तो नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि इधर ऑन ओन मोशन में भी वो अमेंड कर सकते हैं कलर का मिस्टेक को, और एप्लीकेशन और ऑन अदर एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी भी। तो एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ही होता है। कोई जज साहब आज तक हमको ऐसा नहीं मिले कि बिना एप्लीकेशन दिए अमेंड किए हैं। ठीक है, बुक किताबें में बहुत बातें रहती है, लेकिन कोर्ट में जाइएगा तो प्रैक्टिकल कुछ और ही हो जाता है। चलिए आगे का केस एक है के राजा मौली। अरे बाप रे, ये तो डायरेक्टर हैं बाहुबली फिल्म का। वर्सेज ये भी स्वामी, है ना, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2001 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या बोला गया है, द सूट वाज फाइल्ड सीकिंग डिग्री फॉर नॉट अवॉर्डिंग द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द सूट वाज पेंडिंग बाय द आर्बिट्रेटर एंड ट्रायल कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, भाई अब इंटरेस्ट है ना, सूद मांगा जा रहा है। तो the Supreme Court held that on this question of law that such default cannot be said to be casual and it cannot be corrected under section 152 CRPC। तो अमेंडमेंट ऑफ डिग्री एंड इट्स नेसेसिटी, तो इस जजमेंट हो गया तो करेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब इंटरेस्ट के लिए फिर से सूट आप फाइल कर कीजिए, फिर से 20 साल केस चलेगा, क्या कीजिएगा। इसलिए जितना रिलीफ मांगना है प्लेंट में लिख दो, कम नहीं लिखो, ज़्यादा ही लिख दो। जितना मिलना होगा मिलेगा, जितना नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में केस तो नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 153 कहता है जनरल पावर टू अमेंड द कोर्ट में एट एनी टाइम। डिग्री को अमेंड करने की बात चल रही है, उसी पर नोट है ना लिखना। द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज it may think fit amend any defect error in any proceeding in a suit, है ना। कहता है कि द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म एज टू कॉस्ट लगा देगा, और अदरवाइज अब बिना कॉस्ट लगाए भी मे थिंक फिट अमेंड कर सकता है एनी डिफेक्ट को और एरर को इन एनी प्रोसीडिंग इन ए सूट, एंड ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट शैल बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन और रियल इशू रेड बाय और डिपेंडिंग ऑन सच प्रोसीडिंग्स। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 153 ए कहता है पावर टू अमेंड डिग्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। ठीक है, अपील डिसमिस हो गया है तब भी अमेंड किया जा सकता है डिग्री को। वेयर एन अपीलेंट कोर्ट डिसमिस्ड एन अपील डिसमिस्ड द अपील ऑर्डर कहता है वेयर एन अपील अपीलेंट कोर्ट है डिसमिस्ड एन अपील ऑर्डर, है ना। रूल 11 ऑफ ऑर्डर कितना 41 ऑर्डर 41 रूल 11 क्या कहता है, द पावर ऑफ द कोर्ट टू अमेंड अंडर सेक्शन 152 द डिग्री ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट में बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट। अपील किया गया वहाँ डिसमिस हो गया तब भी आप ऑर्डर को क्या कर सकते हो, अमेंड करवा सकते हो। कौन सा कहता है, ऑर्डर 41 रूल 11 कहता है 152 में आप करवा सकते हो। विच हैड पास्ड द डिग्री और ऑर्डर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जिसने पास किया वही अमेंड करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट डिसमिसल ऑफ अपील हैज द इफेक्ट ऑफ confirming the degree or order as the case may be passed by the court of first instance। ठीक है, आप अपील खारिज भी हो गया आपका तब भी आप अमेंडमेंट करवा सकते हो डिग्री में ऑर्डर में। ठीक है, यही कहता है संक्षेप में। और इस तरह से दोस्तों 25 से हम चले हैं BGS बिहार जुडिशरी सर्विस से 26, 27, 28, 29 और CPC पूरा कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम CRPC का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकूं और आप
प्रोत्साहन देंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर बना सकूंगा, जिससे कि आपको 100% ज़रूर 155 सीट का जो बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, उनको फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।